हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं एक ऐसे लेक्चर के साथ जो लेक्चर हर एक क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहें तो बचपन से लेकर के 55 तक के स्टाइल में, है ना। क्लास 7 से लेकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 55 तक की क्लास में जितना आप पढ़ते हो, है ना, बचपन से 55 तक सारे क्लास में ये जो है सो लेक्चर जरूरत पड़ने वाली है ना। बहुत कम वीडियो ऐसा आपको मिलेगा यूट्यूब पे जहाँ पे एक साथ इस तरीके से मतलब कंबाइन करके जो है सो पढ़ाया गया है ना। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हो, किसी भी तरह के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की आपको ज़रूरत पड़े, इससे आराम से जो है सो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही लेक्चर क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक में ज़रूरत पड़ने वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए है, लेकिन ये सबके लिए काम देगा, ये ध्यान रखना ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो थोड़ा सा आप लोगों को मैं हिंट कर दूँ, है ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सब कोई जानता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ भी हो। अच्छा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस होल क्यूब, है ना, 8 में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, ये सब चीज़ है ना पढ़ना है। 8 में तो अब नहीं पढ़ना, पहले हम लोग को पढ़ना था ना, अब नहीं पढ़ना, अब 9th में पढ़ना है ना। अच्छा, ये इसके बाद फिर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ना है, नहीं, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब या प्लस बी क्यूब, ये दोनों पढ़ना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग निकाल ही लेते हैं ना फॉर्मूला उस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ये भी पढ़ना है। इतना सारा पढ़ना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ना है, नहीं, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पढ़ना है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का होल क्यूब, ये सब सारा पढ़ना है। लेकिन इसके बाद भी दुनिया होती है, याद रखना, इसके बाद दुनिया होती है। ये है आपका, हम लोग कुएं के मेढक हैं तो इतना हम लोग ज्ञान ले लेते हैं ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए a प्लस बी टू द पावर 5 का क्या होगा, क्या आप क्लास 11th का वेट करोगे? मेरे बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते ना। a माइनस बी टू द पावर 5 पूछ दिया जाए, नहीं, a प्लस बी टू द पावर 7 पूछ दिया जाए, कोई पूछ दिया जाए, आप आराम से, बहुत ही आराम से बना दोगे ना, ये वादा करता हूँ मैं ना। ये इस लेक्चर के बाद a टू द पावर 7 माइनस बी टू द पावर 7 पूछ दिया जाए, लोग फैक्टराइज करते हैं क्लास 9th में, नहीं। अब देखो कैसे जो है सो हैशटैग टी के स्टाइल लगा करके विद इन मतलब मिनट, सेकंड नहीं, 1 मिनट के अंदर जो है सो फार्मूला आपके हाथ में है ना। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे अंदर ही टाइम में आपसे आराम से प्रैक्टिस करोगे तो 30 से 35 सेकंड में आराम से कर लिख लो कोई फार्मूला। क्योंकि ए टू द पावर माइनस बी टू द पावर 7 लिखने में तो टाइम लगेगा ना, फार्मूला बड़ा है ना, मतलब पावर बड़े हैं तो है ना, टर्म भी लंबे होंगे ना, बड़े होंगे। फिर आपका a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 का फॉर्मूला क्या हो सकता है, a टू द पावर 7 माइनस b टू द पावर 7, a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 क्या हो सकता है। कोई भी हो, 9 हो, 10 हो, पावर कोई पावर हो, आपके पावर के आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर आपके पास पावर है, अपना बिल्ड है, अपना बिल्डअप है, अपनी ताकत है, हैशटैग टी की स्टाइल आपके पास अगर है, तो कोई पावर है ना, अलजेब्रा का पावर आपके पास नहीं टिक सकता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, या दूसरा फार्मूला इसका होता है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस 4ab। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, पूरी कायनात जानती है। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं ना, कुछ बच्चे क्लास के लोग होंगे उनको प्रॉब्लम होता होगा ना। चलिए आइए देख लेते हैं इसको। तो ये जो लिखा है, क्या लिखा, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, तो कैन बी राइट इंस्टेड ऑफ a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सुनो। एंड ऑल्सो वी हैव गिवन प्लस 4ab। अब सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से इस को, नहीं, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये यही बात लिखा हुआ है? हाँ सर लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला रट लेना है बेटा, ये भी काम देता है। ठीक इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर रखो तो सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस 4ab में माइनस 2ab आ जाएगा, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही होगा, ये ध्यान रखना ना। तीसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एकदम रट चुके हो बचपन से ना। चौथा फॉर्मूला a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो ये देखो तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे मेरा डब्बा ट्रिक लगा दो ना हर जगह ना, डब्बा माइनस डब्बा का होल स्क्वायर, बचपन से फेमस ये रहा है मेरा। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, डब्बा का स्क्वायर
और -2 डब्बा इंटू डब्बा और प्लस डब्बा स्क्वायर, है ना। अब डब्बा में जो आए लिख दो अपना। तो पहले डब्बा में क्या है, ए है, तो लिखो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं। और दूसरे डब्बा में क्या है, 2 इंटू डब्बा इंटू डब्बा, तो -2 इंटू डब्बा में कौन है, ए है। और दूसरे डब्बा में कितना है, 1/a नहीं, दूसरा डब्बा में 1/a और प्लस, अब फिर ये पहला डब्बा था, ये दूसरा डब्बा था, अब फिर क्या है 1 डब्बा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए से कट गया, तो ए स्क्वायर -2 और प्लस 1/a स्क्वायर हो गया ना, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2, थोड़ा अरेंज कर दिया गया। सेम इसी तरीके से ये रूल लगाओगे यहाँ पे, डब्बा प्लस डब्बा का होल स्क्वायर, तो डब्बा स्क्वायर प्लस 2 1/a इंटू 8, ए कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा और प्लस 1 डब्बा का होल स्क्वायर, है ना। तो ये 1/a का होल स्क्वायर हो गया। ये भी फॉर्मूला अपने ध्यान रखो अपना, ये भी काम आता है। अगला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर जरा फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो, नहीं ऐड करना है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो तो गौर से जरा 2ab कैंसिल नहीं हो जाएगा, गौर से देखो तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा नहीं, अब प्लस b स्क्वायर 2 टाइम्स, तो प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एज इट इज फॉर्मूला वहाँ क्रिएट नहीं करना है, एज ए फॉर्मूला इसको रट जाओ, ठीक है। फिर देखो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो देखो सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, देखो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो देखो तो 2 और प्लस 2, तो 4ab नहीं आ जाएगा, एकदम आराम से आ जाएगा ना। इस तरीके से सब आसान फार्मूला है, लेकिन हाँ इसको एज ए फार्मूला रखना है ना, ये नहीं कि ऐड करेंगे उस वक्त हम भी नहीं कर लेंगे सर, बेटा धोखा खा जाओगे ना, वो सब चक्कर में मत रहो, ठीक है। चलिए अगला है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। ये भी आप लोग है ना 9th में पढ़े होंगे। चलिए फिर आपका इसी में एक फॉर्मूला आता है 9th में, ये है ना, ध्यान नहीं देगा आप लोगों ने। यहीं पे लिखता क्या है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाए ना। अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब ये जो होता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाओ बेटा, है ना। अगला है a प्लस बी का पावर होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आराम से है ना, इसको देख सकते हैं हम लोग पढ़े हैं। इसके प्रूविंग की जरूरत यहाँ पे हमको नहीं है ना, बाद में जरूरत पड़ेगा तो किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a माइनस बी टू द पावर होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा इन दोनों के बदले एक फॉर्मूला और हम लोग अप्लाई करते हैं, ये देखना है। जैसे यहाँ पे अगर ब्रेक करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना है ना। ये क्या हो जाएगा a क्यूब और माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये भी दोनों अप्लाई करते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका दो फॉर्मूला होता है। एक तो जो है सो इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं फर्स्ट वाले को, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा जो है a प्लस बी टू द पावर होल क्यूब से ही निकल करके आया है ना। देखो यहाँ पे अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखोगे तो क्या हो सकता है, a प्लस बी टू द पावर होल क्यूब, ये देखो माइनस इधर आएगा ना, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ना, यही लिखा है मैंने। नेक्स्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये भी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, इसका नाम ही फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। सेकंड है a माइनस बी टू द पावर होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये कहाँ से आया था, देखो यहाँ से निकल कर आया नहीं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी टू द पावर होल क्यूब, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। याद रखना साइन ये चेंज होगा, ठीक है, ये साइन चेंज नहीं होगा चूंकि ये ब्रैकेट में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा जब इधर आएगा तो, लेकिन ये अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। अक्सर लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ना, तो चलिए अपना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा a प्लस बी प्लस सी टू द पावर होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस सी। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास। सेकेंड इसी का फॉर्मूला आता है, सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेकेंड क्या है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस 3b स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस 3c स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और प्लस 6abc। बेटा इसको भी रटिए जाओ, बेटर होगा ना। अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस
बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कोई ऐसा नहीं इसको जो इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। बस खत्म तो खत्म। ये था काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीनों अपना ध्यान रखना, तीनों का जरूरत पड़ता है, अपना अपना काम है। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सारी कायनात इसको जानती है ना, आप भी जानते हो, आई होप, मैं जहां तक आशा करता हूं ना। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट आपका पास है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये यहाँ पर पी है ना भाई, मिस्टेक आ गया है, इसको हटा देना। प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या दूसरा भी इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना ना, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी टू द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए टू द होल स्क्वायर। जब आप इसको ब्रेक करोगे, सबका है ना फॉर्मूला लगाओगे, तो ये आंसर फाइनल यही दे देगा ना। एक और लास्ट वाला है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो अपना। देखो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2bc माइनस 2c है। जब 2 कॉमन लोगे तो कैंसिल तो 2 हो ही जाएगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है ना, वही फर्स्ट वाला ही है, बस 2 लगा हुआ है ना, ये भी ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी में देखो तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, चूंकि ये सब 0 हो गया, ई 0 तो सब 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। मतलब बहुत इसका एप्लीकेशन दिया 9th में ना, बहुत ज़्यादा 9th में इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रॉब्लम 9th से कर सकते हैं ना इसका। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका 9th में ही दिया हुआ है, लेकिन इसको एज ए फार्मूला इसको रट जाना है। ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे हो बेटा रट जाओ। चलिए ये तो था सिंपल जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अलग से बात करते हैं कि अगर मेरे पास गिवन हो a प्लस बी टू द पावर n, पहले प्लस वाला है ना, जहां n जो है बिलोंग्स टू इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। जैसे सपोज करो कि हमने एग्जांपल लिया a प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर, क्या लिखते हो आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हम एक तरीका बताते हैं ना, ध्यान से सुनना। अब इसको भूल जाओ कि हमको नहीं आता, मान लो आपको नहीं आता, बस भूल जाओ ना, भूल जाओ कि आपको नहीं आता है, तो करना क्या आपको, सबसे पहले ये, अच्छा इसको कोएफिशिएंट को भी ध्यान मत रखना, अभी इसको हम स्किप करके चलते हैं ना। नॉर्मल हम सिर्फ ये अलजेब्रिक टर्म्स लिख रहे हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो भी होता है अपना। तो करना क्या होता है इसमें, ध्यान से सुनना कि पहले ए को लिख दो, है ना, लेफ्ट साइड से, और बी को लिखो राइट साइड से, ठीक है, और ए के पावर को लेफ्ट साइड से डिक्रीज करते जाओ और बी के पावर को राइट साइड से डिक्रीज करते जाओ, खत्म। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, ए स्क्वायर, क्या बोले, ए को लेफ्ट साइड से लिखते जाओ और फिर ए, चूंकि ए का पावर 2, ए का पावर 1, अगला क्या होगा ए का पावर 0, तो 0, ए का पावर 0 का वैल्यू तो 1 ही आएगा ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे और शॉर्टकट कर देंगे। और फिर क्या बोले, खत्म हो गया, 0 पर आकर रुक जाना, ऐसा नहीं कि ए का पावर -1 लेके जाना, ठीक है। अगला जो है सो बी का पावर लिखो, तो क्या बोले बी का पावर राइट साइड से लिखना है, तो क्या हो जाएगा बी का पावर 2 और डिक्रीज करते जाओ, बी का पावर 1 और कितना बी का पावर 0। अगर यहाँ क्यू होता तो 3 2 1 से स्टार्ट करता है ना, ये ध्यान रखना है। अब देखो जरा, अब इसको नॉर्मल लिख दो, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे ही लिखे हैं अभी से ना, अभी के बाद से डायरेक्ट ऐसे ही लिखे, कैसे, ध्यान से देखना, ये 0 0 का चक्कर नहीं पड़ना हमको ना। क्या करना होगा, ए स्क्वायर ए और फिर ए का पावर 0 तो लिखना नहीं। अब इधर से बी स्क्वायर बी, इधर बी का पावर 0 तो वो भी नहीं लिखना है, कहानी होगा खत्म। अब रही बात दूसरे कि ये वैल्यू कैसे लिखा जाए, तो फिलहाल अभी 2 लिखो यहाँ पे, फिर एक तरीका तुरंत हम बताते हैं 2 मिनट के अंदर, बस वेट कर लो, है ना। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब और ऐसे ही लिखते हैं a प्लस बी टू द पावर होल क्यूब का लिखते हैं ना, तो क्या बोले कि a के पावर को डिक्रीज करो लेफ्ट साइड से और b के पावर को डिक्रीज करो राइट साइड से। तो स्टार्ट करो, क्या आ जाएगा, ए क्यूब जहां से है पावर वहीं से स्टार्ट करना है, ए क्यूब ए स्क्वायर और ए, आप यहां से क्या आ जाएगा बी क्यूब बी स्क्वायर और बी, खत्म, क्लियर। अब देखो हमें तो प्लस लगेगा, चूंकि प्लस बीच में है तो समय तो प्लस ही आएगा नहीं।
कोफिशिएंट्स के लिए एक आइडिया है जिसका नाम है बेटा पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल साहब के नाम पर इसको दिया गया था, जो कि फिजिक्स में बहुत बड़ा है ना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। हर क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन है भाई, मत पूछो ना। तो आइए देखते हैं पास्कल साहब क्या बोले इस ट्रायंगल के बारे में ना। तो मानो कि जैसे यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर बी लिखा है। अब इसके आगे कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है ना। अब चलो यहाँ से अब कहानी आगे बढ़ते हैं ना। आप लोग इसको स्किप कर सकते हो ना, एक टर्म और लिखते हैं तो स्किप कर देंगे। अगला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, देखो जरा, इन दोनों कोफिशिएंट को ऐड करके बीच में लिखा गया, नहीं ये लिखा गया है। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला क्रिएट किया गया। अगला क्या पढ़ा है, ए प्लस बी टू द पावर होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर बी क्यूब। अब जरा कंपेयर करो, देखो जरा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, इसका कुछ नहीं तो 1। देखो तो ये 2 और ये मतलब ये 1 और ये 2 ऐड करके यहाँ पे लिखा है, देखो 3 लिखा है ना। और फिर देखो ये 2 और ये 1 ऐड करके देखो यहाँ लिखा है 3 लिखा है। इसी तरीके से ये जाल बढ़ते जाता है। तो इतना लेंदी तुमको नहीं करना है, बस 1 सेकंड में इसको बताते हैं क्या करना है आपको ना। देखो यहाँ गौर से, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1, यहाँ 1। अब स्टार्ट हो गया ना। इन दोनों को ऐड करके बीच में लिखो और किनारे किनारे सटा दो 1 1 ना, हमेशा 1 1। फिर देखो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखो तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बना के आएगा 2 1 3। यहाँ पर कितना है 2 1 3 और फिर लास्ट में 1 1 सटा दो ना, खत्म हो गया। अब फिर देखो इन दोनों को ऐड करो 3 1 4, यहाँ पे ऐड करना है। फिर इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा 3 3 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 4 और यहाँ अंतिम में 1 1 हटा दो, है ना, खत्म हो गया। तो ये हो गया 3 पावर के लिए। ये जो पहला आएगा यही पावर दिखाए ना, पहला यही पावर दिखाए। 2 पावर के लिए हो गया कोफिशिएंट 1 2 1। 3 पावर के लिए कोफिशिएंट कौन सा 1 3 3 1। 4 पावर के लिए कोफिशिएंट क्या हो गया 1 4 6 4 1। अच्छा 5 पावर के लिए बना तो यहाँ पर क्या आएगा 4 1 5 हो जाएगा और फिर 6 4 10, इन दोनों होकर के है ना 10, ये 4 1 5, ये कितना 1 और ये अंतिम में 1 है ना। तो 5 पावर के लिए कोफिशिएंट क्या होगा 1 5 10 10 5 1। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 6 पावर के लिए तो 5 1 6 10 5 15 10 10 20 10 5 15 और कितना 6 और ये अंतिम में 1, अंतिम में 1। ऐसी पावर बढ़ाते जाओ अपना, जितना पावर लिखना है आप लोग लिखते जाओ, है ना। तो ये तो पावर हो गया अपना, इसके आधार पर काम कर रहा है हमको। चलिए तो इसका पावर क्या था, 3 वाले पावर का क्या लिखे थे, देखो तो 1 3 3 1 था ना, तो सटा दो यहाँ पे 1 1 तो लिखना नहीं है ना, 1 को स्किप करो अपना, 1 हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है ना। 1 3 3 और 1 है ना, ये फॉर्मूला हो गया, आपको याद ही होगा ना, ये रटाया होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, वही उसी को अरेंज थोड़ा किया गया है। और आगे लिखो, अगला लिखते हैं हम लोग a प्लस बी टू द पावर 4 का, है ना। आइए लिखते हैं फटाफट, a प्लस बी टू द पावर 4 का। इसके लिए क्या बताया था आप लोगों को याद होगा कि पहले जो है सो अलजेब्रिक पावर्स को लिख दो। तो क्या बताए थे, a का पावर 4 और प्लस, चूंकि प्लस है तो सब में प्लस ही आएगा, है ना, a का पावर 3 और फिर प्लस, थोड़ा स्पेस देके लिखना, है ना, गौर मत करना। a का पावर 2 और फिर प्लस a का पावर 1 होगा और फिर अंतिम में क्या आ जाएगा, अब a का पावर 0 नहीं लिखना है, अंतिम में b सिर्फ लिखना। b का पावर कितना 4। अब देखो, अब b का पावर 4 को डिक्रीज करो राइट साइड से, तो b का पावर 4 यहाँ पे और फिर कितना b का पावर 3 और b का पावर 2 और कितना b का पावर 1, तो 1 तो लिखना नहीं है, बस खत्म हो गया, ये पावर हो गया। अब जरा कोफिशिएंट हटा दो। तो कोफिशिएंट कैसे बनाना है, तो बार बार क्या उतना देखने जाएंगे हम, तो फटाफट देखो बना लो, विद इन सेकंड लगे, देखो ना 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 3 1 4, ये हो गया, ये ना कोफिशिएंट हो गया 4 वाले के लिए। एकदम फटाफट बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको ना। ये 1 1 लिखना नहीं है, 4 6 4 और 1, ये फार्मूला खत्म हो गया। a प्लस बी का पावर 4 इज इक्वल टू a का पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब प्लस b स्क्वायर। कहानी फिनिश। दमदार कहानी थी, आई होप एकदम क्लियर दिख रहा होगा सबको, है ना। a प्लस बी का पावर 4 a4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग आराम से एकदम, है ना, किसी फॉर्मूला को आराम से क्रिएट कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाला, है ना।
चलिए एक और बनाते हैं, और वो बनाते हैं हम लोग a प्लस बी का पावर, चलो 7 का बना के दिखाते हैं ना, 7 का। तो क्या बताए थे इसके लिए, पहले a का पावर कितना होगा 7, और फिर प्लस कितना a का पावर 6, और प्लस a का पावर 5, और प्लस a का पावर 4, और प्लस a का पावर 3, और प्लस a का पावर 2, और प्लस a का पावर 1, और प्लस अब कितना हो जाएगा b सिर्फ होगा ना, क्योंकि a का पावर 0 लिखना नहीं हमको है ना। अब हम लोग b का पावर लिखते हैं, तो b का पावर क्या आ जाएगा, 7 से स्टार्ट होगा क्योंकि 7 मैक्सिमम है। 7 के बाद b का पावर 6, यहाँ b का पावर 5, आप लोग फ्रेश से लिखना है ना, b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, और b का पावर 1। अब लगा दो कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कैसे लगता है सर, तो कुछ नहीं करना है हमको, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, 1 6 15 20 15 6 1, लास्ट हो जाएगा ये 6 होगा ना, 5 1 6 है ना, 6 लास्ट 1 7 15 6 21 20 और 15 कितना 35, 20 15 35, 15 6 21 और 6 1 7 और 1 लिख दो अपना है ना, फटाफट ऐड कर दो अपना। क्या आ जाएगा सर, यहाँ 1 तो लिखना नहीं है, 1 के बाद क्या आ जाएगा 7, यहाँ कितना 21, यहाँ कितना 35 और फिर कितना 21, और ये 7 अंतिम में 1 तो लिखना नहीं, हो गया फॉर्मूला। a प्लस बी का पावर 7, a टू द पावर 7 प्लस 7 a 6b प्लस 21 a 5b स्क्वायर प्लस 35 a 4b क्यूब प्लस 35 a क्यूब b 4 प्लस 21 a स्क्वायर b 5 प्लस 7 a b 6 और प्लस b का पावर 7। अब बता इतना बड़ा रट सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक लगाओगे तो एकदम तुरंत हो जाएगा ना। तो इस तरीके से बनाना सीख गए हम लोग। अच्छा अगला बात करते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस वाले में ना, अगर माइनस पावर हो तब क्या करते हैं, अगर a माइनस बी का पावर समथिंग हो, a माइनस बी का पावर 2 हो, है ना, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा a, इधर क्या आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे b इधर घटा रहे हैं। अब देखो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 आएगा। अब करना क्या है, प्लस माइनस का गाना गाना है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, ये गाना गाना ना, हर जगह आपको यही गाना गाना है प्लस माइनस का। तो देखो जरा गौर से यहाँ पे प्लस हो गया और फिर माइनस और फिर कितना प्लस हो गया, खत्म। अगला a माइनस बी का पावर होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो पहले क्या बोले थे a क्यूब लिखो और फिर कितना 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे कितना 3ab स्क्वायर, यहाँ पर कितना b क्यूब हो गया। अब गाना गा दो, आगे में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, खत्म हो गया फॉर्मूला। अगला a माइनस बी का पावर 4 लिखे ना, तो क्या बोले थे a4 और फिर क्या आ जाएगा a क्यूब a स्क्वायर a और b4 b क्यूब b स्क्वायर और ये b। अब कोएफिशिएंट लगा दो, तो याद करो 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, लगा दो यहाँ पे ना, कितना है कोएफिशिएंट 1 नहीं लिखना है, 1 4 6 4 और ये 1। अब गाना गा दो है ना, गाना कैसे गाना है हमको, प्लस से, स्टार्टिंग में प्लस लिखना नहीं हमको, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म। a माइनस बी का पावर 4 इज इक्वल टू a का पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब और प्लस b स्क्वायर, है ना, कहानी हो गया खत्म चिंदी। अगर आपको लिखना है a माइनस बी का पावर 5 का फॉर्मूला, तो लगा दो अपना ना, क्या दिक्कत है आप। तो इसका फॉर्मूला लिखिए क्या होगा, तो पहले क्या लिखे सर, तो a का पावर 5 और पहले तो है ना साइन लिखना नहीं है, a का पावर 4 a का पावर 3 a का पावर 2 a का पावर 1 नहीं लिखना है, और फिर यहाँ b का पावर 5 और फिर b का पावर 4 b का पावर 3 b का पावर 2 और b का पावर कितना 1 नहीं लिखना ना, 0 लिखना ना। चलिए अब कोएफिशिएंट लगा दो, देखो तो यहाँ तो 4 का लिखा है ना ऊपर में, उसी का थोड़ा सा 5 लगा देते हैं हम लोग, थोड़ा कुछ कम मेहनत करते हैं हम। 1 5 और 6 4 10 6 4 10 और 5 और 1, यानी कि कितना आ गया
लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा 1 5 10 10 5 और 1 है ना। अब गाना गा दो, कितना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म। a माइनस बी का पावर 5 इज इक्वल टू a का पावर 5 माइनस 5 a 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a b का पावर 4 माइनस b का पावर 5। इस तरीके से बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। अच्छा, अगला बात करते हैं a का पावर n माइनस b का पावर n, सिर्फ प्लस नहीं बात करें ना। अगला देखते हैं a का पावर n माइनस b का पावर n का फॉर्मूला है ना, जहां n बाबू इवन ऑड कुछ भी हो ना, इवन ऑड कुछ भी हो n है ना, a का पावर n माइनस b का पावर n। तो आइए दिखते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। क्या लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना, यहीं से दिमाग लगाना शुरू कर दो। हम कर क्या रहे हैं, a माइनस बी आगे में लिख रहे हैं, यहाँ दिमाग लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम लोग, दिमाग है तो ऐसे मत लगाना, ठीक है। चलिए अब क्या लिखे हम लोग, ध्यान से देखना, दिमाग लगा करके ये क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, पीछे जो बताए थे कि a का पावर को लेफ्ट साइड से डिक्रीज करो और राइट साइड से इंक्रीज करो, वही काम करना है, लेकिन बस एक कम पावर करना है ना। यहाँ देखो पावर 3 था, यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा, बस यही करना है। तो स्टार्ट कर दो a का पावर 2 से, अगला क्या आ जाएगा, a का पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखते हैं हम लोग। a खत्म हो गया, अब b में आ जाओ, तो b का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ b का पावर 1 हो जाएगा, खत्म हो कहानी। अभी जब प्लस लगा दो, खत्म फॉर्मूला ना। कोफिशिएंट का झंझट यहाँ नहीं है ना। अगला a का पावर 4 और माइनस b का पावर 4, तो बना दो, a माइनस बी आगे लिख दो, खत्म। अब देखो तो इससे एक कम कर देना है पावर, तो यहाँ 4 है तो यहाँ किससे स्टार्ट होगा, 3 स्टार्ट होगा, 3 और प्लस a का पावर 2 अब प्लस a का पावर 1 मत लिखो है ना, फालतू ड्रामा मत करो। अब कितना, b का पावर 3, अब 3 के बाद b का पावर 2, अब b का पावर कितना 1, खत्म हो गया ना। यही फॉर्मूला ऐसा हुआ, कहानी खत्म। a का पावर 5 और माइनस b का पावर 5, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, तो यहाँ 5 है तो 4 से स्टार्ट होगा ना, एक कम, a का पावर 4 और प्लस, फिर देखो a का पावर 3 और प्लस a का पावर 2 और प्लस a और प्लस कितना b का पावर कितना 4। अब थोड़ा b वाला पावर इधर से डिक्रीज कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b का पावर 4 है तो 3, b का पावर 2 4 3 2 और ये 1 है ना। चलिए b का पावर 1, कहानी हो गया खत्म। आपसे पूछा जाए a का पावर 8 और माइनस b का पावर 8 का बनाओ, तो धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दो, ए बी। अच्छा, एक दिमाग और लगाना है यहाँ पे एक ही बार तुम लिख सकते हो है ना, a का पावर 4 हुआ, और फिर देखो a क्यूब, तो a किस में बट गया, हमको ऐड करके 4 कैसे पावर करना है, 3 1 4 2 2 4 और 3 1 4 पावर है ना 1 है, तो एक ही बार आप लोग लिख सकते हो ना। देखो तो एक ही बार नहीं लिख सकते हैं, a का पावर 4 प्लस a क्यूब हुआ तो e 1 हो जाएगा, अब प्लस a2 हुआ तो e भी 2 हो जाएगा, 2 2 4 होना चाहिए, अब प्लस अगर ये हुआ तो ये 3 हो जाएगा, अब प्लस b4, खत्म, एक ही बार लिख दो ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, ये क्या आ जाएगा सर, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं a माइनस बी इंटू a7, एक कम करना है, 7 से एक कम, a7 अब प्लस a6b प्लस a5b स्क्वायर प्लस a4b क्यूब, a को घटाते जाओ b को बढ़ाते जाओ, खत्म, एक एक, अब प्लस a क्यूब b4 अब प्लस a स्क्वायर b5 अब प्लस ab6 अब प्लस b का पावर 7, खत्म, एकदम खत्म है ना, खत्म हो गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे बना लो अपना, जिसका पावर पूछ दे आराम से है ना। अगला हम लोग बात करते हैं, इसमें जो अगला हम फॉर्मूला है वो बेटा है आपका a का पावर n अब प्लस b का पावर n, वो हम लोग अब बात करने वाले हैं जहां पर इवन होगा या ऑड होगा ना, इवन होगा या ऑड होगा ना। तो इसमें बेटा इवन के लिए अलग रूल है, रूल 1, और इसके लिए अलग रूल, दोनों के लिए अलग अलग होता है ना। तो पहले हम आपको ऑड वाला बताएंगे ना, तब इवन वाला बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, an प्लस bn में a का पावर n अब प्लस b, अच्छा माइनस में तो कोई दिखते नहीं, इवन और कुछ हो जाएगा ना, a का पावर n प्लस b का पावर n जहां n बिलोंग्स टू ऑड होगा। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला, a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 का ना। तो करना क्या, स्टार्ट आपको a प्लस b लिख दो यहाँ पे,
प्लस है तो प्लस लिखना है ना, ये ध्यान रखना है। अब फिर वही बचपन वाला पीछे जो किए है ना, ए स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो तो कॉफिशिएंट्स तो वही है ना, देखो तो टर्म्स तो वही है ना हमारे पास। यहां देखो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है नहीं। तो साइन में क्या करना है आपको, गाना है प्लस माइनस वाला ना। पहले क्या होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, खत्म हो गया। अगला लिखो जरा, ए फाइव माइनस प्लस बी फाइव है ना, माइनस में तो दिखते ही किसी को नहीं ना। ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी, और क्या आ जाएगा ए फोर, थोड़ा सा साइन छोड़ के लिखो ना, स्थान छोड़ करके। ये क्या आ जाएगा ए थ्री बी और ए टू बी टू ए बी थ्री और बी फोर। अब साइन लगा दो, गाना गा दो ना, गाना क्या गाना है प्लस माइनस, तो आगे में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म। ये फॉर्मूला इसका ना, ए फाइव प्लस बी फाइव, यहाँ पे ना सॉरी, यहाँ बी फाइव होगा, बी फाइव इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए फोर माइनस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू प्लस बी फोर, खत्म। अगला आपसे पूछा जाए, एक और लिख दो, ए का पावर 7 प्लस बी का पावर 7। अभी तुरंत बताया सर आपको क्या लिखना है, आपको ए प्लस बी, यहाँ पे क्या करना है ए 6, एक कम पावर करना है, और साइन थोड़ा है ना छोड़ दो। अगर लिख सकते हो मन में प्लस माइनस तो एक ही बार लिख दो अपना, ऐसे आपकी मर्जी। हम सिखाते हैं अगला टर्म में, ए 5 बी और ए 4 बी स्क्वायर ए 3 बी क्यूब ए स्क्वायर बी 4 ए बी 5 और अंत में कितना बी 6। अब गाना गा दो अपना, गाना गा दो। तो पहले प्लस होता आगे में है ना, आगे नहीं लिखना हमको, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आई हो गया प्लस, खत्म। आई होप कि आराम से है ना सीख गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं हुआ होगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगला क्या मैंने देखते हैं आगे क्या करना है हमको। अगला जो है, इसके बाद जो है अब जो बात करें हम लोग, अगला जो बात करने वाले हैं हम लोग वो है हमारा ए एन प्लस बी का पावर एन, जब एन मेरा इवन हो। सबसे भयानक और खतरनाक लास्ट वाला ना, एन इवन हो। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हमको, है ना, 5 मिनट का दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे a2 प्लस b2 लिखे तो ये तो आप लोग जानते हैं, a प्लस बी का पावर होल स्क्वायर और माइनस 2ab, वो फॉर्मूला से निकल कर के आया a प्लस बी का होल स्क्वायर से ना। अच्छा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 अगर आपसे पूछे तो यहाँ भी जो है सो है ना नॉर्मल एज इट इज़ करना है हमको, जैसे कर सकते हैं ना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, डब्बा है ना, डब्बा का होल स्क्वायर और प्लस डब्बा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, डब्बा अपना डब्बा का होल स्क्वायर और माइनस 2 डब्बा इंटू डब्बा, ये है ना। तो कर दो, डब्बा में कौन है ए स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, और माइनस 2, फिर डब्बा में कौन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, ए का पावर 4 और प्लस बी का पावर 4 का। लिख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको एज इट इज बेटा रट जाओ, है ना। डब्बा तो जरूरत पड़ेगा ही बेटा, डब्बा का भी काम करना है कभी कभी हमको, है ना। चलिए अब 4 के बाद 6 में चलते हैं ना, ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू A4 प्लस B4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। आप तो इसको आराम से क्रिएट कर सकते हो, देखो जरा, ए स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा अब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं ना, हाँ सर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े हम लोग, क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला मेरे पास था ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए क्यूब, तो यहाँ पर लिख दो डब्बा का क्यूब, मेरा ट्रिक लगा आराम हो जाए ना, प्लस बी क्यू इक्वल टू डब्बा अपना डब्बा इंटू इसी को लगा इंटू डब्बा और माइनस डब्बा इंटू डब्बा, डब्बा स्क्वायर और प्लस डब्बा स्क्वायर, है ना। अब लिख दो अपना, तो डब्बा में कौन है ए स्क्वायर, है ना, तो रखो यहाँ पे इसी में भर दो, है ना। क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, नीचे नहीं दिख रहा है ना, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर हो गया, डब्बा में कौन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और फिर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो A4 और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस कितना B4, तो वही लिखाना है, देखो तो ये आराम से कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है
a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 को थोड़ा कैसे दिमाग लगाया जाए ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचो जरा, एक इसका भी ट्रिक बताएंगे, लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, बाद में बताएंगे, अंतिम है ना, थोड़ा सा गंदा कर देंगे, ठीक है, माहौल गंदा नहीं करना है एक्चुअली ना, वो सेटिस्फाइड मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन में लगा देते हैं ना, तो खैर वो देख लो थोड़ा सा। ये लिखते हैं हम लोग a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, और 4 मत है ना, 4 में ये हो जाएगा ना, a का पावर 2 b का पावर 2 और a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो जरा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 to 8 देगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 to 8 तुमको मिल जाएगा, a का पावर 8 यहाँ से और b का पावर 8 यहाँ से तो मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर आप सोचो कि जैसे ही अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर b6 मिलेगा, और इसको इससे करते हो तो क्या हो जाएगा? प्लस a6 और b स्क्वायर, ये तो एक्स्ट्रा टर्म मिल जाएगा ना इसके साथ, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन से पहले थोड़ा सा कॉमन ले लो, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन किया तो क्या हो गया? a4 और प्लस b4। अब इसी चीज को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म हो गया नहीं, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू a4 प्लस b4। ये भी फॉर्मूला कहीं कहीं आता है और यूज भी करते हैं 11th के ट्रिगोनोमेट्री में स्पेशल। चलिए फिर से एक बार लिखो, a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 है ना, क्या बोले? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a6 प्लस b6, एक्स्ट्रा क्या आएगा देखो तो गौर से, a स्क्वायर b6 प्लस a6 b स्क्वायर एक्स्ट्रा आया तो माइनस कर दो उसको खाली, और उसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन कर लिए तो क्या हो गया? a4 प्लस b4, ये हो गया फॉर्मूला। चलिए ऐसे बनाओ जरा, a का पावर 10 प्लस b का पावर 10 का, तो क्या हो जाएगा? a का पावर 2 प्लस b का पावर 2, या 6 4 कर दो ना, पावर है ना, इवन ही रखो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको 6 रखो, इसको 6 रखो ना, अगला a4 प्लस b4 रख दो। तो देखो तो 6 4 10 यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, एक्स्ट्रा टर्म क्या क्या आएगा? a6 b4 प्लस a4 b6 आएगा नहीं, तो कॉमन कर लिया, a4 b4 कॉमन किया, a4 b4 कॉमन किया तो क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन किया तो माइनस कर देंगे ना इस चीज को हम, तो यहाँ पे खाली आप माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस a4 b4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा किसका? a का पावर 10 प्लस b का पावर 10 का। बहुत काम देता है ये फॉर्मूला ना, याद रखना ट्रिगोनोमेट्री में, ये 11th के लिए स्पेशल है ट्रिगोनोमेट्री में ना, 10th व 9 10th वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद है ना, जिसका पावर पूछे आराम से आप लोग कर लोगे ना, a का पावर 10 b 12 जिसका पूछ दे ना। अब थोड़ा सा एक चीज बताते हैं स्पेशल, ये 11th ट्रिगोनोमेट्री की रहेगी, जैसे a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 बोले, तो इसमें क्या बोले? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a4 प्लस b4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। अगर a8 प्लस b8 पूछे, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना, ही मेरे द्वारा प्रूव किया गया है, ठीक है, हम इससे खुश नहीं इस फॉर्मूले से। किसी किसी वेबसाइट पे मैंने इसको देखा है, बस वहां से मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम खुद खुश नहीं है, मैं ऊपर लाए अप्लाई करूंगा। ये जो है सो बस किसी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में लग जाते हैं, इसीलिए मैं 11th के लिए बता रहा हूँ ना स्पेशल, बच्चे इस पे हाथ ना लगाएं, हाथ जल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे देखो 6 से 2 कम पावर है तो यहाँ पर लगा दो, यहाँ 8 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पावर 6 हो जाएगा, अब प्लस b6 और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज लिख दो ना। अगर a10 अब प्लस b10 लिखना हो तो ये आगे में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज, और उसे 2 पावर कम 10 है तो a8 अब प्लस b8 और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। a12 अब प्लस b12 पूछे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू, याद करना आसान है लेकिन है ना, प्रूव करना ही है, ठीक है। चलिए 12 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 अब प्लस b का पावर 10 और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया फाइनली, है ना, अंतिम वाला। चलिए तो सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग कर लिए, एकदम A to Z फॉर्मूला, जो भी जरूरत पड़ता है A to Z एकदम ना, हमने एक एक लाइन आप लोगों को बता दिया, कहीं कोई फॉर्मूला हमने नहीं छोड़ा आपके लिए ना, सारा फॉर्मूला खत्म कर दिया मैंने। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से यहाँ पे सीख चुके हो। अब हम लोग बात करेंगे क्या अगले लेक्चर में? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।
मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। आप लोग मिस कीजिए, मैं भी आपको मिस करूँगा। थैंक यू।